एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है एमएस विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से हम डिस्कस करेंगे टॉप 75 एमसीक्यूज जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको इस टॉपिक पे अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स। हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। नंबर 1 देखिए, विंडोज 8 डज नॉट हैव अ स्टार्ट मेन्यू बटन। विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू बटन नहीं होता है, ये ट्रू है। सेकंड देखिए, डोस इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस को कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि डोस एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर यहां से बताइए कौन सा होगा? बी, ओनली सेकेंड इज फॉल्स। आइडेंटिफाई ट्रू फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, ए, बी एंड सी। हमें ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करना है। ए देखिए, इन विंडोज 10 विंडोज लोगो की +L इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू लॉक योर पीसी। तो ये करेक्ट है। जब आप विंडोज 10 में विंडो लोगो की के साथ में L प्रेस करते हैं तो ये आपके पीसी को लॉक कर देता है। बी देखिए, इन विंडोज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपिंग इज Ctrl+C। विंडोज में अगर हमें कुछ कॉपी करना है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C यूज कर सकते हैं। तो आंसर होगा यस, आप यूज कर सकते हैं। तो बी भी ट्रू है। सी देखिए, द विंडोज स्टार्ट बटन इज फाउंड इन द टाइटल बार। विंडोज में स्टार्ट बटन होते हैं एंड वो स्टार्ट बटन आपको टाइटल बार में मिलता है। तो ये फॉल्स होगा। आंसर क्या होगा? 1, ए ट्रू है, बी ट्रू है, सी फॉल्स है। सी फॉल्स इसलिए है क्योंकि विंडोज में स्टार्ट बटन टास्क बार में होता है, ना कि टाइटल बार में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी रिलेटेड टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे आपको 4 फीचर दिए गए हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कौन सा नहीं है ये बताना है। आंसर होगा बी, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर नहीं है। यहां देखिए, विंडोज इज नॉट ओपन सोर्स। ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। विंडोज के कौन कौन से फीचर होते हैं? तो पोर्टेबल, विंडोज कैन रन ऑन पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स। मल्टीटास्किंग, विंडोज सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। थर्ड है GUI सपोर्ट। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI सपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज OS। बताइए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन A, B एंड C में से कौन सा है? आंसर होगा बी, विंडोज 11। In File Explorer of Windows 11, to reduce the space between files, select View-View। Windows 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइल के बीच की स्पेस को कम करने के लिए हम व्यू टैब में जाते हैं। देन उसके बाद इनमें से कौन सा विकल्प चूज करते हैं? आंसर होगा बी, कॉम्पैक्ट। तो आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने का शॉर्टकट होता है विंडो लोगो की +E। जैसे ही प्रेस करिएगा फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा। फाइल एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद आपको व्यू सिलेक्ट करना है, यानी कि व्यू टैब पे क्लिक करना है। एंड अगर हमें फाइल्स के बीच स्पेस रिड्यूस करना है तो फिर आपको व्यू में जाकर कॉम्पैक्ट के ऊपर क्लिक करना है। The dash provides the access to the user's libraries of documents and pictures। इनमें से कौन सा विकल्प
यूजर के डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स की लाइब्रेरी तक पहुंचने में हमें हेल्प करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो आंसर होगा ए, फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइल एक्सप्लोरर की मदद से एक यूजर अपने डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स को एक्सेस कर सकता है। इन विंडोज 11 which built-in tool opens immediately when a user presses the keyboard shortcut Ctrl Shift plus Escape। विंडोज 11 लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप विंडोज 11 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की प्रेस करते हैं तो इनमें से कौन सा बिल्ट इन टूल इमीडिएटली ओपन हो जाता है? आंसर होगा सी, टास्क मैनेजर। द विंडोज साउंड फाइल हैज द एक्सटेंशन डैश। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर होगा ए, डॉट वेव। यहां देखिए, डॉट वेव एक स्टैंडर्ड साउंड और ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जिसका यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। डॉट सिट ये आर्चिव या कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है। डॉट WPD वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल के लिए यूज होता है। डॉट डिफ DIF डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल है। Which keyboard shortcut opens the Windows 11 OS settings menu to change system settings? Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग्स मेन्यू ओपन करने के लिए इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होता है ताकि हम सिस्टम सेटिंग्स चेंज कर सके? आंसर होगा सी, विंडोज की प्लस आई। तो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज की प्लस आई की मदद से सिस्टम सेटिंग्स मेन्यू ओपन कर सकते हैं जहां से सिस्टम रिलेटेड सारी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। विंडोज इज आ, कई बार इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विंडोज क्या है। दिया गया है ए, कंप्यूटर, बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी, वायरस एंड डी इज मेमोरी कार्ड। आंसर क्या होगा? बी, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। Which of the following statement about the Windows operating system is false? Windows operating system के बारे में 1 to 4 स्टेटमेंट में से false कौन सा है? ए देखिए, 1, it supports GUI। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट करता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। करेक्ट है। सेकेंड, the first screen that appears on the Windows OS after the booting process is called desktop। बूटिंग प्रोसेस के बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। तो सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड देखिए, इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी करेक्ट है, विंडोज एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्थ देखिए, इट कैन हैव 2 और मोर यूजर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर 2 या 2 से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि नॉर्मली विंडोज यूजेस में 2 या 2 से अधिक यूजर एक ही कंप्यूटर पर एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है। विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। विंडोज एक्सप्लोरर किसका एग्जाम्पल है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फाइल मैनेजर है, या फिर वेब ब्राउजर है? आंसर होगा सी, फाइल मैनेजर। विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है। Which function key can be used with Alt to close the current application in Windows applications? Windows applications में करंट एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए Alt के साथ कौन सी फंक्शन की यूज होती है? F1, F6, F10 या फिर F4?
आंसर होगा डी F4। तो अगर हम अल्ट के साथ में F4 प्रेस करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे जितने भी एप्लीकेशन ओपन होते हैं वन बाय वन क्लोज होते हैं एंड लास्ट में हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, क्योंकि शट डाउन के लिए भी हम अल्ट प्लस F4 शॉर्टकट का यूज करते हैं। Which keyboard shortcut opens File Explorer in Windows 11 OS to navigate and create files or folders? Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए हम इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? फाइल एक्सप्लोरर को जब हम ओपन करते हैं तो किसी भी फाइल या फोल्डर को क्रिएट और नेविगेट कर पाते हैं। शॉर्टकट होगा बी, विंडोज की प्लस ई। Which of the following keyboard shortcuts is commonly used to rename a file or folder in Windows OS? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए यानी कि नाम चेंज करने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर है डी F2। इन विंडोज 10 which of the following options of display in settings is to be selected to change the screen resolution? विंडोज 10 में स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए सेटिंग्स में डिस्प्ले के विकल्प में कौन सा विकल्प चूज करते हैं? आंसर होगा थर्ड, डिस्प्ले रेजोल्यूशन। अब यहां देखिए, अगर आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं एंड आप चेंज करना चाहते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर सिस्टम पे क्लिक करना है, देन डिस्प्ले, फिर आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन चूज करना है। अब ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस तरीके से देखा गया है। टू एडजस्ट द स्क्रीन रेजोल्यूशन और चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इन विंडोज, which of the following would a user typically access? विंडोज में स्क्रीन रेजोल्यूशन को एडजस्ट करने या डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यूजर नॉर्मली किस विकल्प का यूज करेगा? दिस पीसी, डॉक्यूमेंट्स, सेटिंग्स या फिर रन? आंसर क्या होगा? सी, सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाकर आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन एडजस्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। यानी कि सिस्टम रिलेटेड सारी सेटिंग्स की जा सकती है। इन विंडोज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले सेटिंग्स अलाउस यू टू इनलार्ज टेक्स्ट, एप्स एंड अदर आइटम्स ऑन द स्क्रीन विदाउट चेंजिंग द स्क्रीन रेजोल्यूशन? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी डिस्प्ले सेटिंग आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन बदले यानी कि चेंज किए बिना स्क्रीन पर टेक्स्ट, एप्स एंड अदर आइटम्स को इनलार्ज करने की अनुमति देती है, यानी कि उसके साइज को बड़ा करने की अनुमति देती है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी एंड डी। आंसर क्या होगा? डी, स्केलिंग। ये कैसे काम करता है? तो इसके लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना है, राइट क्लिक करना है, इस ऑप्शन को चूज करना है, डिस्प्ले सेटिंग्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप स्क्रीन रेजोल्यूशन को चेंज किए बगैर टेक्स्ट, एप्स एंड अदर आइटम्स के साइज को बढ़ा सकते हैं। Which keyboard shortcut permanently deletes a file without sending it to the recycle bin in Windows OS? नॉर्मली अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करके उस फाइल को डिलीट करेंगे जो कि रिसाइकल बिन में ना जाकर सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाए? तो आंसर क्या होगा? डी, शिफ्ट प्लस डिलीट की।
Which of the following is the file extension for ASCII text files in Windows operating system? ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ASCII टेक्स्ट फाइल के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज होता है? तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बोला है तो आंसर हमारा होगा a.txt। In the Windows operating system, which of the following is a special section on the left end of the taskbar where we can add icons to start programs quickly? Windows operating system में टास्क बार के लेफ्ट और इनमें से कौन सा स्पेशल सेक्शन है जहां हम प्रोग्राम क्विकली स्टार्ट करने के लिए आइकन ऐड कर सकते हैं? आंसर होगा डी, क्विक लॉन्च बार। तो क्विक लॉन्च बार आपको टास्क बार के लेफ्ट एंड में दिखाई देगा। ये एक स्पेशल सेक्शन है जहां पे आप किसी आइकन को ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से उसे आप क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं डबल क्लिक करके। इन विंडोज शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्ट कीज आर कॉल्ड। विंडोज में हमें शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल की दिए गए हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? आंसर होगा डी, मॉडिफायर कीज। What happens if you delete a file from USB flash drive in Windows OS? यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में USB फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है ए, इट गोज टू द रिसाइकल बिन, यानी कि जो डिलीट की गई फाइल है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। बी, इट इज कंप्रेस्ड टू सेव स्पेस, यानी कि फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है ताकि स्पेस एम्प्टी हो सके। सी, इट इज परमानेंटली डिलीटेड इमीडिएटली, डिलीट की गई फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है तुरंत हमारे सिस्टम से। डी है इट बिकम्स अ हिडन फाइल, यानी कि वो फाइल हिडन फाइल बन जाती है। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? सी, इट इज परमानेंटली डिलीटेड इमीडिएटली। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में USB फ्लैश ड्राइव से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो हमारे सिस्टम से तुरंत हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। Which method allows you to create a new text file inside a specific folder in Windows? विंडोज में किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो मेथड का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा? सोचिए। आंसर होगा डी, ओपन द फोल्डर एंड राइट क्लिक न्यू टेक्स्ट फाइल्स। यानी कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उस फोल्डर को पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करिएगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा तो एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। In Windows 10, 11, which shortcut key combination allows a user to cycle through apps on the taskbar in the order they are pinned? Windows 10 या 11 में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन यूजर को टास्क बार पर एप्स को उनके पिन किए गए सीक्वेंस में देखने की अनुमति देता है? आंसर होगा सी, विंडोज की +T। इस तरीके से हमारा स्क्रीन होता है। स्क्रीन के बॉटम में टास्क बार होता है। टास्क बार में हमने कई सारे इस तरीके से ऐप को हम पिन करके रखते हैं। अब मान लीजिए आपने 5 ऐप्स को पिन करके रखा है, इन्हें क्विकली ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है। अब अगर आप 1 बाय 1 सारे ओपन ऐप्स को देखना चाहते हैं तो विंडोज की के साथ में T प्रेस करिएगा तो ये लेफ्ट से राइट की ओर आपको ले जाता है।
Which element on the Windows 11 desktop allows users to quickly access multiple open windows and virtual desktops? Windows 11 में डेस्कटॉप पर कौन सा एलिमेंट यूजर को मल्टीपल ओपन विंडोज एंड वर्चुअल डेस्कटॉप तक क्विकली पहुंचाता है? तो इसके लिए यूज करते हैं टास्क व्यू। ए करेक्ट होगा। यहां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 में टास्क व्यू अलाउ करता है यूजर को टू सी ऑल ओपन विंडोज, टू स्विच बिटवीन एप्स क्विकली एंड टू क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल डेस्कटॉप्स। तो इन तीनों काम के लिए हम टास्क व्यू का यूज करते हैं विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में। Which of the following options in Windows 10 allows you to uninstall or change installed software applications? Windows 10 में कौन सा विकल्प आपको इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल या चेंज करने की अनुमति देता है? यानी कि आप उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फीचर यूज करना होगा कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में जाकर आप अगर किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। Which of the following keyboard shortcut is used to hide show desktop in Windows system? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइड शो के लिए हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? तो हाइड करने के लिए हम विंडोज की के साथ में डी प्रेस करते हैं एंड शो करने के लिए भी हम विंडोज की के साथ में डी प्रेस करते हैं। यानी कि पहली बार आप विंडोज की के साथ में डी प्रेस करिएगा तो डेस्कटॉप शो होगा, सेकेंड टाइम प्रेस करिएगा तो डेस्कटॉप हाइड हो जाएगा। विंडोज एनटी इज अ, विंडोज एनटी क्या है? सोच के बताइए, यहां से आंसर क्या होगा? बी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज एनटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन विंडोज एनटी, एनटी स्टैंड्स फॉर, विंडोज एनटी में एनटी का मीनिंग क्या है? आंसर होगा सी न्यू टेक्नोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू जूम इन द डेस्कटॉप? अगर आप डेस्कटॉप को जूम इन करना चाहते हैं, यानी कि उसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा कीज यूज करेंगे? आंसर होगा सी विंडोज लोगो की के साथ में आपको प्लस की प्रेस करना है। अगर जूम आउट करना चाहते हैं तो विंडोज लोगो की के साथ में माइनस की प्रेस करना होगा। तो दोनों शॉर्टकट याद रखिएगा, जूम इन जूम आउट का। Which operation can one directly perform using File Explorer in Windows? विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर का यूज करके आप डायरेक्टली इनमें से कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो आपने कभी ना कभी किया होगा फाइल एक्सप्लोरर का यूज करके इन एक्शन को। आंसर होगा सी, फाइल एक्सप्लोरर का यूज करके हम किसी फाइल को मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड डैश। विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फोल्डर की कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? डबल क्लिक ऑन इट, यानी कि उस फोल्डर पे आपको डबल क्लिक करना चाहिए, कोलैप्स इट, नेम इट, गिव अ पासवर्ड या फिर रीनेम इट। आंसर क्या होगा? ए डबल क्लिक ऑन इट, हमें उस पर डबल क्लिक करना चाहिए। डबल क्लिक करने से हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो जब फोल्डर ओपन होगा तो फोल्डर में जो कंटेंट होगा वो हमें डिस्प्ले होने लगेगा। द कीबोर्ड कैन बी कंट्रोल्ड एंड कस्टमाइज्ड बाय यूजिंग द ऑप्शन अंडर डैश ऑप्शन इन विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में
इनमें से कौन से विकल्प के अंतर्गत दिए गए विकल्प का यूज करके कीबोर्ड को कंट्रोल और कस्टमाइज किया जा सकता है? आंसर क्या होगा? बी, कंट्रोल पैनल। यानी कि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम डिवाइस कीबोर्ड जो है उसे कंट्रोल एंड कस्टमाइज कर सकते हैं। इन विंडोज विच एरिया डिस्प्लेस ऑल पिन्ड प्रोग्राम्स? विंडोज में कौन सा एरिया इनमें से है जहां पे हमें सारे पिन किए गए प्रोग्राम्स या कह लीजिए एप्स दिखाई देते हैं? आंसर क्या होगा? सी, टास्क बार। वेयर इज द टास्क बार प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन द डिफॉल्ट सेटिंग्स? कई बार पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में टास्क बार डिफॉल्ट सेटिंग्स में कहां पे सेट होता है? आंसर होगा बी, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन के बॉटम में डिफॉल्ट रूप से सेट होता है। आप इसे चाहे तो लेफ्ट, राइट, टॉप सेट कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट बॉटम होता है, यानी कि स्क्रीन के नीचे में होता है, ये आपको याद रखना है। Which of the following keyboard shortcuts represents the start menu in the Windows operating system? Windows operating system में इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्टार्ट मेन्यू रिप्रेजेंट करता है? आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस एस्केप की। तो जैसे ही आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल की के साथ में एस्केप की प्रेस करते हैं, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। The most popular combination of shortcut keys to copy some selected text and paste the same at some other location in most of the MS Windows application is? यहाँ पे हमें क्या बताना है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अधिकतर एप्लीकेशंस जैसे कि आप नोटपैड हो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी में भी कॉपी करने के लिए, हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए या कह लीजिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कौन सा यूज करते हैं, एंड कॉपी किए गए टेक्स्ट को किसी दूसरे लोकेशन पर पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर यहां से चूज करके बताइए कौन सा एप्रोप्रिएट होगा। यानी कि पहले कॉपी का शॉर्टकट बताना है, फिर पेस्ट का शॉर्टकट बताना है। आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस सी का यूज कॉपी के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस भी का यूज पेस्ट के लिए करते हैं। यहाँ पे अगर आप सी को ध्यान से देखिएगा तो कंट्रोल प्लस भी एंड कंट्रोल प्लस सी पेस्ट एंड कॉपी का शॉर्टकट दिया गया है। अगर आप इस पे टिक करके आएंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमसे पहले कॉपी का पूछा है, फिर पेस्ट का पूछा है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज NT वॉज? विंडोज NT का पहला वर्जन कौन सा था? आंसर है बी, विंडोज NT 3.1। Which option are available in the share ribbon of File Explorer in Windows 10? Windows 10 के फाइल एक्सप्लोरर में शेयर रिबन आपको दिया गया है। शेयर रिबन में आपको इनमें से कौन सा फीचर कह लीजिए या विकल्प कह लीजिए दिया गया है? आंसर होगा फोर्थ, प्रिंट एंड फैक्स। तो आपको चले जाना है विंडोज 10 के फाइल एक्सप्लोरर में। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का शॉर्टकट होता है विंडो प्लस ई, याद रखिएगा। फिर आपको शेयर रिबन पे जाना है, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपको प्रिंट एंड फैक्स का विकल्प दिखाई देगा। विंडोज 98, विंडोज 95, पहले 95 दिया गया है फिर 98, एंड विंडोज NT आर नोन एज व्हाट? इस तरीके से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा गया है। तो आंसर क्या होगा? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, Windows 95, Windows 98 and Windows NT. You can open the Run command dialog box by pressing dash key combination. अगर हमें Run command dialog box ओपन करना है तो इनमें से कौन सा की कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे? आंसर होगा डी, Windows प्लस R. Escape key in a Windows keyboard is not used to. विंडोज कीबोर्ड में हम एस्केप की का यूज किस लिए नहीं करते हैं, ये बताना है। तो आंसर देखिए बी होगा, रन आ सिलेक्टेड कमांड। अगर कोई कमांड सिलेक्टेड है एंड आप एस्केप की प्रेस करते हैं तो वो कमांड रन नहीं होता है बल्कि अनसेलेक्ट हो जाता है। तो इस काम के लिए हम एस्केप की का यूज नहीं करते हैं।
विंडोज में एस्केप की का यूज किस लिए होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लोज आर डायलॉग बॉक्स, अगर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है तो उसे क्लोज करने के लिए हम एस्केप की का यूज कर सकते हैं। सपोज आपने कंट्रोल एफ का यूज करके फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन रखा है तो उसे क्लोज करने के लिए आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं। कैंसल आ कमांड, कोई भी कमांड अगर सिलेक्टेड है या फिर कह लीजिए कोई कमांड चल रहा है, जैसे कि आप इंटरनेट से कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे कैंसिल करने के लिए भी हम एस्केप की का यूज करते हैं। क्लोज आर ड्रॉप डाउन लिस्ट, अगर कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन है तो उसे भी क्लोज करने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। तो ए, सी एंड डी के लिए एस्केप की का यूज होगा, बी के लिए हम एस्केप की का यूज नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम गिवन टू अ फोल्डर ऑन विंडोज सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं तो फोल्डर का नाम डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? आंसर होगा डी, न्यू फोल्डर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विन प्लस ई, या कह लीजिए विंडोज प्लस ई, बताइए किस लिए इसका यूज करते हैं? आंसर होगा डी, ओपन माई कंप्यूटर। विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ओपन्स टास्क व्यू इन विंडोज 10, 11, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 10 हो या 11 हो, अगर हमें टास्क व्यू ओपन करना है तो कौन सा शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? आंसर होगा सी, विंडोज प्लस टैब की। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, विंडोज में हम या कह लीजिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन की कॉम्बिनेशन का यूज किस लिए करते हैं? आंसर हो जाएगा डी, क्रिएट्स स्क्रीनशॉट्स फॉर द करंट प्रोग्राम, ये करंट प्रोग्राम के लिए स्क्रीनशॉट क्रिएट करता है या कह लीजिए लेता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द टास्क बार इन द विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का मेन काम क्या है? दिया गया है ए, इट स्टोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड मीडिया फाइल्स, तो आंसर होगा नो। बी देखिए, इट डिस्प्लेस वेब ब्राउजर शॉर्टकट्स, आंसर होगा नो। सी है, इट मैनेजेस यूजर लॉगिंग डिटेल्स, तो इसके लिए भी टास्क बार का यूज नहीं होता है। डी है, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ओपन एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार ओपन एंड फ्रिक्वेंटली यूज किए जाने वाले प्रोग्राम्स तक हमें क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो वॉज लॉन्च्ड इन, विंडोज का पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ था? आंसर डी, इन 1985। इन विच ईयर वॉज विंडोज एक्सपी लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज एक्सपी कब लॉन्च किया गया था? आंसर है बी, in 2001. The command line operating system comes along with Windows is, Windows के साथ आने वाला कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? आंसर है सी, MS DOS। MS DOS को माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। What is the purpose of sleep option in Windows OS, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप अपने सिस्टम को शट डाउन करने जाते हैं तो वहां पे आपको स्लीप विकल्प भी दिया गया है, तो इसका यूज किस लिए होता है? वन है टू शट डाउन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, तो सिस्टम को शट डाउन करने के लिए हम शट डाउन बटन का यूज करते हैं, ना कि स्लीप का। सेकेंड है टू रीस्टार्ट द सिस्टम, तो सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए हम रीस्टार्ट विकल्प का यूज करते हैं। फोर्थ आपको दिया गया है टू डिलीट टेम्पररी फाइल्स, तो टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। सिलेक्टेड जो भी फाइल रहेंगी उन्हें आप डिलीट की मदद से डिलीट कर सकते हैं। स्लीप ऑप्शन का यूज होता है टू सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स वाइल रिड्यूसिंग पावर कंजम्पशन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लीप विकल्प पावर कंजम्पशन को कम करते हुए सभी ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए यूज होता है। हाउ डू यू व्यू हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स इन फाइल एक्सप्लोरर इन द विंडोज ओएस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में
फाइल एक्सप्लोरर में हिडन फाइल एंड फोल्डर्स को कैसे व्यू कर सकते हैं? आंसर है ए, आपको जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है शो हिडन आइटम्स। तो जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सिस्टम में जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हिडन होंगी वो आपको दिखाई देने लगेंगी। व्हाट इज द शॉर्टकट टू लॉक योर डेस्कटॉप? अगर डेस्कटॉप को लॉक करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कौन सा यूज करेंगे? आंसर है सी, विंडो की प्लस एल। इन विंडोज which desktop element is used to quickly access frequently used programs, files and system functions? विंडोज में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट जनरली यूज किया जाता है प्रोग्राम, फाइल्स एंड सिस्टम फंक्शन को क्विकली एक्सेस करने के लिए? आंसर क्या होगा? बी, टास्क बार। तो टास्क बार से आप प्रोग्राम्स जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं आप ओपन कर सकते हैं, फाइल्स एंड सिस्टम फंक्शंस को भी देख सकते हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें। विंडोज डिस्प्लेज वेरियस ऑप्शंस टू शट डाउन विच इज सुटेबल एट द एंड ऑफ द डे। जब आप सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं तो विंडोज आपको शट डाउन, स्लीप, हाइबरनेट एंड रिस्टार्ट ये सारे विकल्प दिखाता है। तो अगर हमें एंड ऑफ द डे सिस्टम बंद करना है तो इनमें से किसका यूज करेंगे? आंसर क्या होगा? ए, शट डाउन। विच पावर सेविंग मोड इज मोस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट ब्रेक्स व्हेन यू वांट टू रिज्यूम वर्क क्विकली? जब आप क्विकली जब आप थोड़े समय के लिए काम से ब्रेक लेते हैं एंड क्विकली काम को रिज्यूम कर लेते हैं या करना चाहते हैं तो कौन सा पावर सेविंग मोड सबसे सूटेबल होता है? तो हमने देखा था कि स्लीप का पर्पस क्या होता है, तो इसका आंसर स्लीप होगा। सपोज आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड आपको सिस्टम से थोड़ी देर के लिए उठना है, यानी कि आप ब्रेक लेना चाहते हैं, तो स्लीप मोड में आप अपने सिस्टम को करके जा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सिस्टम कंप्लीटली बंद नहीं होता है, सिर्फ पावर को कम कंज्यूम करता है। तो पावर सेविंग के लिए ये बेस्ट विकल्प है। Which of the following locations stores recently opened files in Windows for quick access? विंडोज में क्विकली एक्सेस किए गए या क्विकली ओपन की गई फाइल कहाँ पे स्टोर होती है ताकि हम उसे क्विकली एक्सेस कर सके अगेन? आंसर होगा बी, क्विक एक्सेस। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल फाइंड आउट करना है, दो स्टेटमेंट दिया गया है। वन देखिए, इन विंडोज एक्सपी द टास्क बार इज प्राइमरली यूज टू स्विच बिटवीन ओपन विंडोज एंड एप्स। तो ये करेक्ट है। एप्लीकेशंस, विंडोज एक्सपी में टास्क बार का मेन पर्पस ओपन विंडो एंड एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए होता है। सेकंड देखिए, विंडोज एक्सपी प्रोवाइड्स यू विथ अ डेस्कटॉप आइकन कॉल्ड द रिसाइकल बिन विच स्टोर्स डिलीटेड आइटम्स। तो ये भी करेक्ट है। विंडोज एक्सपी में आपको रिसाइकल बिन नेम से डेस्कटॉप आइकन मिलता है जिसमें रिसेंटली डिलीट की गई फाइल स्टोर होती है। तो दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? ए, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू। Which of the following allows users to delete a file using the mouse? इनमें से कौन सा विकल्प यूजर को माउस का यूज करके फाइल डिलीट करने में हेल्प करता है? यानी कि आप ना ही कीबोर्ड यूज करेंगे ना ही कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे, माउस का यूज करना है। तो दिया गया है कॉपी द फाइल, तो इससे हमारा फाइल डिलीट होगा नहीं। लेफ्ट क्लिक द फाइल, तो अगर आप फाइल पे लेफ्ट क्लिक करते हैं माउस से तो भी आपका फाइल डिलीट नहीं होगा। मिनिमाइज द विंडो, अगर आप विंडो को मिनिमाइज करते हैं यानी कि साइज उसका छोटा करते हैं तो भी फाइल डिलीट नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? फाइल को ड्रैग करना होगा टू द रिसाइकल बिन, तो इससे हमारी फाइल डिलीट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ माउस। विच डेस्कटॉप एलिमेंट इन विंडोज ओएस अलाउस यूजर्स टू रिस्टोर डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट यूजर को रिसेंटली डिलीट की गई फाइल्स एंड फोल्डर्स को रिस्टोर करने की अनुमति देता है? इसके लिए भी हम रिसाइकल बिन का यूज करते हैं। तो रिसाइकल बिन को आप ओपन करेंगे,
जिस फाइल को रिस्टोर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिएगा तो रिस्टोर हो जाएगा। Which feature of operating system allows more than one program to run concurrently? ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी फीचर एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ रन करने की अनुमति देता है? आंसर होगा बी, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। अब देखिए मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? यूजिंग 2 और मोर प्रोसेसर्स और सीपीयू, यानी कि एक, 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर या सीपीयू का यूज करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। टू परफॉर्म टास्क साइमल्टेनियसली। थ्रेडिंग क्या है? रनिंग मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम कंकरेंटली। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? कीपिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी सो द सीपीयू स्टेज बिजी बाय स्विचिंग बिटवीन देम। प्लेन टेक्स्ट एडिटर that is the part of the Windows operating system is। Windows ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बनने वाले प्लेन टेक्स्ट एडिटर का नाम क्या है? आंसर होगा डी, नोटपैड। Which Windows एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर ड्रॉइंग पिक्चर्स? इनमें से कौन सा विंडोज एप्लीकेशन का यूज हम पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए करते हैं? आंसर होगा ए, पेंट, या फिर कह लीजिए MS पेंट। विंडोज लोगो प्लस M एग्जीक्यूट्स। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो लोगो की के साथ में M प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आंसर क्या होगा? ए, मिनिमाइज ऑल विंडोज। क्या करता है? सारी विंडो को मिनिमाइज कर देता है। यहां देखिए विंडो लोगो की प्लस M प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में मिनिमाइज हो जाते हैं ऑल ओपन विंडोज एंड हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है। अदर विकल्प में आपको दिया गया है लॉक द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए विंडोज प्लस L का यूज होता है। एक्टिवेट द सर्च बॉक्स, इसके लिए हम विंडोज के साथ में S का यूज करते हैं। डिस्प्ले द डिवाइसेस पेन, तो इसके लिए विंडोज प्लस K का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ओपन्स द डेट एंड टाइम विंडो इन विंडोज 10 विच इज यूज टू चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विंडोज कमांड है जिसका यूज हम विंडोज 10 में डेट एंड टाइम के लिए करते हैं, या फिर कह लीजिए इनमें से कौन सा विकल्प है जिसका यूज सिस्टम में डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए होता है। तो आंसर होगा डी। आपको जाना है स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस्केप की भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। बी को ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपको स्टार्ट बटन दिया गया है, सेटिंग्स दिया गया है, फिर डेट एंड लैंग्वेज दिया गया है। तो डेट एंड लैंग्वेज का विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेगा, टाइम एंड लैंग्वेज का विकल्प देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, वरना एग्जाम में गलती हो सकता है। Which component displays the current date and time in Windows? विंडोज में करंट डेट एंड टाइम इनमें से कौन सा कंपोनेंट हमें दिखाता है? आंसर क्या होगा? बी, टास्क बार। टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में हमें करंट डेट एंड टाइम देखने को मिलता है, जो कि बॉटम राइट कॉर्नर में होता है। Which Windows utility is used for cleaning up unnecessary files to free up disk space? डिस्क स्पेस खाली करने के लिए, अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए विंडोज की कौन सी यूटिलिटी का यूज किया जाता है? आंसर होगा ए, डिस्क क्लीनअप। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कमांड दिया गया है, लिस्ट 2 में शॉर्टकट कीज दिया गया है जिनका यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। अब हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है एंड आंसर यहां से चूज करना है। तो लिस्ट 1 में देखिए पहला विकल्प आपको रिप्लेस दिया गया है, तो रिप्लेस के लिए हम शॉर्टकट क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस H। तो 1 का 2 ए में नहीं है, 1 का 2 बी में भी नहीं है, 1 का 2 सी में है एंड 1 का 2 डी में भी नहीं है। तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया, सी होगा। रिप्लेस के लिए कंट्रोल H का यूज करते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक, इसके लिए हम कंट्रोल K का यूज करते हैं।
पेस्ट के लिए कंट्रोल V का यूज होता है एंड कट के लिए कंट्रोल +X का यूज होता है। इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम which operation can be performed using the popular shortcut key combination Control Z। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है की कॉम्बिनेशन कंट्रोल +Z का यूज करके? आंसर क्या होगा? बी, अंडू। यहां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मेनी एप्लीकेशंस में कंट्रोल Z का यूज अंडू के लिए किया जाता है, जो लास्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, इफ यू एक्सीडेंटली डिलीट टेक्स्ट और मेक अ मिस्टेक, प्रेसिंग कंट्रोल Z रिस्टोर्स द प्रीवियस एक्शन। क्या मतलब है? यदि आप गलती से टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं या गलती से आप कोई गलती कर देते हैं या कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो कंट्रोल Z प्रेस करने से प्रीवियस एक्शन हो जाता है। यानी कि अगर आपसे गलती से कोई फाइल डिलीट हुई है तो कंट्रोल Z से वो फाइल वापस आ जाएगी, टेक्स्ट डिलीट हुआ है तो टेक्स्ट वापस आ जाएगा, कोई भी मिस्टेक हो। फिर आपको दिया गया है जिप, तो जिप के लिए हम कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करते हैं, इसके लिए कोई कॉमन शॉर्टकट नहीं है। जूम इन के लिए आप कंट्रोल की के साथ में प्लस का यूज करेंगे। जूम आउट के लिए कंट्रोल की के साथ में माइनस का यूज होता है। Which of the following keyboard shortcut is used to switch between open apps in Windows 10? Windows 10 में ओपन एप्स के बीच स्विच करने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर होगा सी, अल्ट +टैब की। तो अल्ट टैब की मदद से हम ओपन एप्स के बीच स्विच कर सकते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस तरीके से देखा गया है। वाइल मल्टीटास्किंग, which of the following best describes what happens when control +टैब is used repeatedly? मल्टीटास्किंग करते समय कंट्रोल +टैब को बार बार प्रेस करने पर क्या होता है? इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट होगा? आंसर क्या होगा? बी, इट साइकल्स थ्रू ओपन एप्लीकेशंस इन द ऑर्डर ऑफ लास्ट यूज। तो ये हमें ओपन एप्लीकेशन के बीच में स्विच कराने का काम करता है। तो अल्ट टैब का यूज याद रखिएगा। विच MS विंडोज फीचर अलाउज यूजर्स टू पर्सनलाइज देयर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, थीम एंड स्क्रीन सेवर सेटिंग्स? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कौन सा फीचर यूजर को अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड, थीम एंड स्क्रीन सेवर सेटिंग्स को चेंज करने में हेल्प करता है? तो इसके लिए यूज होता है पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स। आंसर होगा डी। विंडो लोगो +कंट्रोल +D इज यूज टू। बताइए, विंडो की के साथ में अगर आप कंट्रोल +D प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी, क्रिएट अ वर्चुअल डेस्कटॉप। तो ये शॉर्टकट आपको एक वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करता है। द विंडोज यूटिलिटी विच इज यूज टू कैप्चर इमेज ऑफ द स्क्रीन एंड सेव देम टू योर कंप्यूटर इज। विंडोज में स्क्रीन इमेज कैप्चर करने एंड उन्हें कंप्यूटर पर सेव करने के लिए इनमें से कौन सा यूटिलिटी यूज होता है, या कह लीजिए फीचर यूज होता है, या विकल्प यूज करते हैं? आंसर होगा बी, स्नैपिंग टूल। तो स्नैपिंग टूल के लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं विंडो +Shift +S की। तो इससे क्या होगा? स्नैपिंग टूल्स ओपन होता है। तो यहाँ पे आज का वीडियो एंड हो जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। द की कॉम्बिनेशन दैट ओपन्स द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज इज। तो विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर का यूज करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, ये बताना है। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। याद से मैंने आपको बीच में कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं किया है गाइस कि वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अब वीडियो के एंड में आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।